बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री स्यादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। हंसी मजाक माने किसी का व्यंग कसना, किसी की मजाक बनाना, इसको ही ठठोली बोलते हैं ना। तो ऐसी ठठोली करते हुए वो वहाँ से निकल गए, माने मुनि महाराज के ऊपर व्यंग कसते हुए, उन्हें कुछ भी कहते हुए वहाँ से निकल गए और रास्ते में जाते हुए भी ठठोली कर रहे थे। इसी तरह की चर्चाएं कर रहे थे, क्योंकि जो लोग कुछ भी देख करके आते हैं तो उसी की बातें आपस में करते हुए चले जाते हैं। हुआ ये कि वहीं से वह श्रुत सागर मुनि महाराज थे और वहीं से वह आते हुए दिखाई दिए। वह कहीं से आहार करके वापस अपने संग में जा रहे थे, तो रास्ते में ये चारों राजा के साथ चल रहे थे, मिल गए और बस सामने आए तो देखो, कहा कि देखो ये एक आ रहे हैं, है ना, बैल की तरह चल रहे हैं, तो वो उनको बैल दिखाई दे रहे थे। अब कुछ भी कहना है, कुछ भी ठठोली करना है, तो उनकी ठठोली करते करते जब वो थोड़ा सा वह राजा के पास, वह मुनि महाराज निकट में आ गए, राजा ने उनको प्रणाम तो किया, लेकिन उन मंत्रियों ने उनकी ठठोली करते हुए उनके लिए व्यंग कसा, हंसी करी। तो उस समय पर उन मुनि महाराज के लिए भी राजा के माध्यम से कुछ प्रश्न किया गया और कहा कि देखो ये किस बात को कह रहे हैं, इसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है। तो मुनि महाराज ने जो उसका उत्तर समझ में आया उनको दे दिया। तो उत्तर देने पर वो उत्तर ऐसा था, थोड़ा सा मुनि महाराज ने भी तीखा उत्तर दे दिया। ऐसे होता है ना, कई बार आप उल्टे सीधे प्रश्न करते हो तो फिर उल्टे सीधे उत्तर भी मिल जाते हैं, है ना, तो फिर ऐसा भी हो जाता है। तो उस उत्तर को लेकर के वो खिसिया गए। खिसियाना भी जानते हो, ठठोली करना। जब ठठोली करते करते कोई अपनी बात अपने मन की नहीं होती तो फिर क्या हो जाता है, खिसिया गए। खिसियाने का मतलब है हाँ, लज्जित हो जाना, अपनी बात सही नहीं मानी गई और राजा के सामने अपनी थोड़ी सी ना किरकिरी हो गई, बेइज्जती हो गई और उन्होंने बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा उत्तर जो है थोड़ा तीखा दे दिया। तो उसके कारण से उन मंत्रियों के अंदर थोड़ा क्रोध बढ़ गया और वह क्रोध के साथ ही वो तो अपने राजा के साथ चले गए आगे। और श्रुत सागर मुनि महाराज जब अपने संग में पहुंचे तो उन्होंने अपने आचार्य महाराज को सब बात बताई कि रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत गड़बड़ कर दी, मैंने तो आदेश दिया था कि कोई बोलना नहीं, अब ऐसा संयोग बन गया कि वो उस समय संग में थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, आप प्रायश्चित दीजिए, मेरे द्वारा क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो वह मंत्री हैं राजाओं के, तो कोई भी उपद्रव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इतने बड़े संघ पर आपत्ति आ सकती है, वो यहाँ पर भी कुछ उपद्रव करने आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस तरह से वाद विवाद किया है और उनकी थोड़ी सी इस तरह से उन्हें खिसियाहट आई होगी और उनका अपमान जैसा भी हुआ होगा, तो वो उस अपमान का बदला जरूर लेंगे। क्योंकि दुष्ट लोगों को अगर थोड़ा सा भी क्रुद्ध हो जाए तो उनकी दुष्टता कई गुना बढ़ जाती है। यह सब स्वभाव का चिंतन करते हुए उन आचार्य महाराज ने कहा देखो एक ही बात हो सकती है, अगर आप यहाँ रुकेंगे तो पूरे संघ पर उपद्रव हो सकता है, और अगर आप इस संघ की रक्षा करना चाहते हैं तो आप उसी स्थान पर चले जाइए जिस रास्ते में, जिस स्थान पर आपसे वाद विवाद हुआ था, और वहीं पर आज रात आप एकांत में कायुत सर्ग में अपने आत्मा का और सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए आज अपनी रात वहीं पर निकालिए। आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो उन महाराज ने सोचा हमारे कारण इतने बड़े संघ पर उपद्रव नहीं होना चाहिए। तो वह
एकांत में उसी स्थान पर चले गए जहां पर वह वाद विवाद हुआ था। और उन आचार्य महाराज की दूरदृष्टि देखो कि वह कैसे उन्होंने उस समय संघ को बचाया, और फिर जब ये उपद्रव आने की संभावना हुई तब भी उन्होंने उस संघ को बचाने के लिए कितना दूरदृष्टि से उन्होंने उत्तर दिया। और इस तरह से वह मुनि महाराज तो गुरु का आदेश मान करके वहीं पर जाकर के योग धारण कर लिए। रात्रि योग कहते हैं इसको, एक स्थान पर बिल्कुल अचल कायोत्सर्ग में खड़े रहना, इसको रात्रि योग कहा जाता है। और जब वह रात्रि हुई तो उन मंत्रियों का क्रोध पूरे दिन भर तो रहा ही, और रात्रि में वह क्रोध और बढ़ गया, और सबने आपस में सलाह की और सब तलवार लेकर के उसी स्थान पर चलने को तत्पर हुए जहां पर यह मुनि संघ विराजमान था। और रास्ते में आते हुए देखो क्या होता है। चलत चलत सो आए तहां, बाद भयो तो मुनि से जया। देखी तहां धरे मुनि ध्यान, निश्चल आसन मेरु समान। देखत ही तिनको पहचान, बोले वचन धरे अभिमान। याही ने की ना अपमान, या से अनो इसे के प्राण। औरों का क्या कीजे घात, उन तो आधी कही न बात। सब मिल या को मारे आप, या से लगे बराबर पाप। एक साथ बार सब करो, आगा पीछा चित ना धरो। ऐसी सम्मत कीनी जवे, वन रक्षक सुर देखी तबे। जब इन हतन हटायो खंग, तब सुर कीले तिनके अंग। खड़े रहे सो हले न चले, तो लोग में सरकोरो भले। सकारो भले, सकारो भले। हाँ सकारो, जानते हो सकारो है? सकारो माने सकारो वो सुबह हो गई, सुबह सकारो बोलते हैं इसको है? थोड़े और भी भाषा जाना करो। सुनी नृपति ने जब यह बात, करते थे ये मुनि का घात। भूपति का पहुंची जाए, मुनि पद बंदे शेष नवाय। और दही मंत्री न धिक्कार, भय अधोमुख 130 बार। और जन सब द्विज निंदा करे, मुनि को धन्य धन्य उचरे। तब ही देव प्रकट हो कही, ये हत्यारे मंत्र न सही। मुनि गातन को आए, मैंने कीली इनकी दे। हो सको नृप बोले तब, इनको देहो शूली अब। या से फिर कोई यह काम, करे नहीं अति अग का दाम। तब मुनिवर बोले सुनते, इनको छोड़ो तुम यश ले। और नृपति से ऐसे कही, तुम भी प्राण लगा तो सही। इन्हें दंड नृप और ही देव, ऐसे मुनिवर वचन कहेओ। इतने सुने देव ने जबे, चारों मंत्र ने छोड़े तबे। क्या हुआ? ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और जिस स्थान पर वह मुनि महाराज अपना रात्रि योग धारण करने के लिए खड़े थे, उसी स्थान पर वह मंत्री आ पहुंचे, क्योंकि रास्ता तो वही था। उन अकंपन आचार्य के पास जाने के लिए रास्ता तो वही था, लेकिन रास्ते में जब उन्हीं मुनि महाराज को खड़ा हुआ देखा तो उन चारों मंत्रियों ने विचार किया, अरे ये तो यहीं खड़ा है, जिसके कारण से अपने को गुस्सा आया ये तो यहीं खड़ा है, तो सबको मारने की जरूरत क्या है। उनने बेचारों ने क्या बुरा, उनने तो कुछ बोला ही नहीं था, उनने तो अपना कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, बिगाड़ा तो इसने था। तो आज अपन चारों मिलकर के इसको पीटते हैं अच्छे से, और जो अपना मन आए वो करते हैं। रात में कोई अपने पास आने वाला भी नहीं है। ऐसा विचार करके सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उन मुनि महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए उद्यत हुए। और जैसे ही उन्होंने वह तलवारें निकाली, हर जगह पर कुछ ना कुछ रक्षक देव हमेशा रहते हैं, संयमियों के पास भी रहते हैं और वनों में भी रहा करते हैं। और जब कभी वनों जंगलों में भी कोई उपद्रव होते हैं तो कभी कभी वो देव भी रक्षा कर लिया करते हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि रक्षा करते तो फिर हमेशा ही रक्षा करते रहना चाहिए, है ना, फिर तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। तो हमेशा रक्षा हो पाए ये कोई जरूरी नहीं होता। कभी कभी पुण्य योग बन जाता है तो वह रक्षा हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई सुयोग नहीं बन पाता तो वह रक्षा नहीं भी हो पाती है।
तो दोनों तरह की बातें होती हैं। यह एक पुण्य योग की बात थी। उस समय का जो वन देवता था, वन का रक्षक देवता था, रात्रि में ये देवता लोग जागृत रहते हैं और उन्होंने देखा कि एक मुनि महाराज के लिए इस तरह से अचानक कोई मारने को तत्पर हुआ है, तो उस वन देवता ने उनके हाथ ऐसे के वैसे ही कीलित कर दिए और वह उससे ही हाथ लिए हुए तब तक खड़े रह गए, वहीं के वहीं हिल तक नहीं पाए, जब तक कि क्या नहीं हो गया, सकारो नहीं हो गया। सकारो, जब तक सवेरो नहीं होगा, सुबह नहीं हो गई, तब तक वह ऐसे ही कीलित खड़े रहे। और जब सुबह लोगों ने देखा, अरे ये क्या दृश्य, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हाथ परे खड़े हुए हैं, सबके हाथ में तलवार है, मुनि महाराज ध्यान में हैं, तो पूरे राज्य में हल्ला हो गया। राजा तक खबर पहुंच गई, राजा दर्शन करने के लिए आया। राजा ने मुनि महाराज को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए और फिर उस समय पर यह प्रार्थना की, हे भगवान, यह उपद्रव मेरे राज्य में हुआ, आपके ऊपर, आप इनको कीलित करना छोड़ दें। तो मुनि महाराज ने अपना ध्यान खोला और देखा कि यह सब हुआ है। तो राजा से उन्होंने कहा, ये उपद्रव मैंने कुछ नहीं किया, किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ, आप ये ना समझें कि मैंने इनको कीलित कर दिया है, मैंने तो इनको क्षमा पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूं। लेकिन इनके उपद्रव को दूर करने के लिए वन देवता ने सहयोग किया है, तो वन देवता से आप प्रार्थना कीजिए। तो राजा ने कहा, मैं तो आपको ही देख रहा हूं, आपसे ही प्रार्थना कर सकता हूं। तो राजा ने इस तरह से जब प्रार्थना की तो वन देवता के माध्यम से उन सबको छोड़ दिया गया और जब वह अपनी सामान्य स्थिति में आ गए तब राजा ने कहा कि इनको हम मृत्यु दंड देते हैं, इन्हें शूली पर चढ़ा दो। तब उस समय मुनि महाराज ने कहा, नहीं राजन, ऐसा मत करो, मंत्रियों को शूली देने का बहुत बड़ा अपयश होगा, पाप का बंद होगा, वो तुम्हारे माथे जाएगा, इनको इस तरह का कोई दंड मत दो, क्षमा कर दो। तो राजा ने उस समय पर उनको क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह इतने बड़े कृत्य का दंड उन्हें देना जरूरी था, क्योंकि राज्य में अगर सब लोगों ने देखा है और प्रजा को जिस अपराध की जानकारी होती है, अगर राजा उस अपराध के अनुसार उस व्यक्ति को दंड नहीं देता है तो प्रजा राजा के विरुद्ध भी हो जाती है। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ी चीज होती है, प्रजातंत्र में भी ऐसा चलता है, राजतंत्र में भी ऐसा चलता है। तो राजा प्रजा को संतुष्ट करने के लिए जो अपराधी होते हैं उन्हें दंड अवश्य देता है, अगर अच्छा राजा होगा तो, चाहे वो अपने घर का ही बेटा क्यों ना हो। और इस तरह से वह राजा ने दंड देने के लिए उन चारों मंत्रियों के लिए इस तरह से दंड दिया कि उनका प्राणघात तो नहीं करा, लेकिन उन्हें बहुत इस तरह से लज्जित करके अपने उस शहर से निकाला और उनको हमेशा के लिए अपने मंत्री पद से अलग हटा दिया और उन्हें देश निकाला दे दिया। इस तरह का उन्हें एक राजदंड दिया गया, जिसका कथन आगे आ रहा है। तब नृप ने रासभ मंगवाए, चारों ध्वज ही सवार कराय, तिनको मुख अधिकारो कियो, दंड स्वदेश निकारो दियो। ये हमेशा राजाओं के द्वारा जो बड़े बड़े अपराध होते थे तो ऐसी दंड दिया जाता था। पार्स कथा में सुना था ना आपने, राजा अरविंद ने उस कमट के जीव को क्या करा था? रासभ होता है गधा, गधों को बुलाना, गधों पर बिठाना, मुंह काला करवाना, है ना, और पीछे पीछे ढोल बजते जाना और रास्ते में लोग कंकड़ पत्थर मारते जाना, ये ऐसा करके देश निकाला देना, ये एक बहुत बड़ा लज्जित करने का कार्य और अपमानित करके उसको निकालने का काम होता है, जो बिल्कुल मरण समान ही होता है ना। तो ऐसा दंड उस राजा ने दिया। वो एक बात आ रही है, हाट बाट में तिन्हे फिराए, पीछे ढोल सुबाजत जाय, ऐसो काम करेगा कोई, पावेगा ऐसा फल सोई। चारों मंत्रिन तज के देश, भटकत फिरे अनेक प्रदेश, चलत चलत सो पहुँचे ता, गजपुर गुरु जंगल में जा, पद्मराय जहाँ राज कराय, चारों ता पहुँचे जाय, आशीर्वाद दयो इन चवी, भूपत इनको पूछी तभी, कहे आप निवसत हैं कहाँ, कौन कार्य को आए यहाँ, बोले तुझ उज्जैनी बास, विरत नौकरी करत तलाश, सो आए तुम्हारे दरबार, हो
राम। ऐसी रहत सो कुछ दिन गए, न पई एक दिन पूछत भई। कैसे दुर्बल भय शरीर, रहते कहाँ तनु तुमरे पीर। जो कुछ होए सुदेव बताए, ताको अब हम करे उपाय। ऐसा काम जगत में कौन, हमको कठिन बताओ तौन। तब राजा बोले सकुचाए, हम सेवक नवीन आए। पिता हमारे थे चक्रेश, तेरे सेवक सो थे सब नरेश। कप करने वन को गए, उन पीछे भूपति हम भये। नृपति सिंह बल एक कहा, बसंत कुंभपुर में शोभा। पहले सेवक हमरो रहो, अब वे मानत नाही कहो। यह कथा तब आगे और बढ़ जाती है जब वह चारों ही मंत्री अपमानित होकर के उस देश से तो निकल जाते हैं, लेकिन घूमते फिरते वहीं पहुंच जाते हैं। कहाँ? जहाँ से कथा शुरू हुई थी, है ना। क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं वहीं पर मोड़ लेती है जहाँ कुछ ना कुछ उसका संयोग बनता चला जाता है, नियोग बनता चला जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा पद्म के पास पहुंच जाते हैं, है ना, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। और उन पद्म राजा के पास अपनी योग्यता बताते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हमें कुछ यहाँ पर भी नौकरी मिल जाए। तो उन राजा ने न जाने क्या सोच करके उनसे प्रसन्न होकर के उन चारों को भी अपने मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया और उनको राजा ने मंत्री बना लिया। जब वो मंत्री बन गए, एक बार राजा कुछ उदास थे, चिंतित थे और उनसे पूछा कि आप क्यों उदास हैं, चिंतित हैं। तो राजा ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे को राजभार दे करके चले गए और ये पड़ोसी जो राजा था उसको उन्होंने जीता नहीं था और वो अभी भी मुझे परेशान करता है, उसके कारण से मैं चिंतित रहता हूँ। वो सिंहबल नाम का राजा है, कुंभपुर में रहता है। तो उन मंत्रियों ने कहा, राजन इतना सा कौन सी बड़ी बात है, आप इसमें परेशान क्यों होते हैं। तो इस तरह से कह करके उन्होंने कहा कि मैं उस राजा को बंदी बना करके आपके पास लाता हूं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको आज्ञा दे दी और वह चारों ही मंत्री उससे युद्ध किए, लड़े और वास्तव में वह उसको बांध करके उस राजा के पास ले आए। जब राजा के पास में ले आए तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो राजा प्रसन्न हुआ। तो राजा जब प्रसन्न हुआ तो उसने कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो उसने कहा कि अब हमें अभी तो कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तब आपसे कुछ मांग लेंगे, ठीक है ना। तो उस समय पर राजा ने वचन दे दिया, कुरुवंशी राजा थे, क्षत्रिय पुरुष थे, वचन दे दिया, ठीक है, जब आवश्यकता पड़े तब तुम हमसे कुछ मांग लेना। तो उन राजा ने जब ये वचन दे दिया और मंत्रियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चीज मिल गई, तो उसी समय पर एक घटना घट गई। वह बहुत समय बीत गया था बीच में, ये तो कहानी जल्दी जल्दी चल रही है। वो भी घूमते फिरते वहीं पहुंच गए और अकंपन आचार्य भी घूमते फिरते उज्जैन से हस्तिनापुर पहुंच गए। समझ आ रहा है? अब उन्हें क्या पता कौन कहां पहुंच गया। अब वो हस्तिनापुर पहुंचे तो बस यहां से फिर वो कथा शुरू होती है। आगे पेज नंबर 21 पे पहुंचना। सूर्य अकंपन करत विहार, 80 नंबर का छंद पढ़ना। आवे गजपुर बन ही मझार, और 700 मुनिवर साथ, बहुज्ञानी विद्या के नाथ। मुनि आए बलि जाने जब, तब द्विज सम्मति कीनी सब। राजा जैनी है मुनि भक्त, उनकी सेवा में आसक्त। पूर्व वेद गए मुनि कहीं, तो हम रहना होगा नहीं। या से अब वर मांगो जाए, तो सब लेवो काम बनाए। यह विचार नभ के तट गयो, कर प्रणाम वर मांगत भयो। राजा कहीं कहो सो देऊं, कैसी भी नाई न करऊं। तब बलि कही भले महाराज, 7 दिवस को दीजे राज। काम पड़ा ऐसा ही आए, हो प्रसन्न दीजे गुरु राय। तब नपराज सुबलि को दयो, आप वास अंते वर लयो। तब बलि ने जा उतरे मुनि, मध्य यज्ञ को गाड़ी दुनी। आस पास मुनि रोको बाड़ी, रोके सब मुनि घेरा माड़ी। रचि यज्ञ नर मेद ही नाम, आरंभो मुनि नाचन काम। जब वह हस्तिनापुर में पुनः उन
अकम्पन आचार्य के संग की जानकारी उन चारों मंत्रियों को लग गई, तब उन्होंने सोचा अब हम इनसे अपना बदला ले सकते हैं, इनके कारण से हमें अपमानित होना पड़ा। तो वह राजा पद्म के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने हमें वचन दिया था कि हम समय आने पर आपके वचन का पूरा करेंगे, आपकी मनचाही बात करेंगे। आज मुझे कुछ लग रहा है उचित, तो मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो राजा कहता है जो आपकी इच्छा हो मांगिए, क्या मांगना है आपको? हमने उस समय वचन दिया था, वचन हमारा आज भी पक्का है। तो उन्होंने कहा मुझे 7 दिन के लिए राज दे दीजिए। कितने? बस। और इस राज्य में 7 दिन के लिए बस आप मुझे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद ये राज्य आपका है। 7 दिन के बीच में आप इसके राजा नहीं हैं। आप ये वचन मुझे देंगे तो हम मानेंगे कि आपने अपने वचन की रक्षा की। राजा क्षत्रिय पुरुष थे, उन्होंने कहा ठीक है, 7 दिन के लिए तुम्हें राज्य दिया जाता है। और उन्होंने राज्य ले लिया। और उस 7 दिन में उन्होंने क्या उपद्रव करना शुरू कर दिया, जहाँ पर वह मुनि महाराज रुके हुए थे उनको चारों ओर से घेर लिया, है ना, बाढ़ लगा दी। बाढ़ जानते हो? हाँ, जैसे खेत के आगे चारों ओर बाढ़ लगाई जाती है, ऐसे उन्होंने चारों ओर बाढ़ रोप दी। और बगल में ही एक यज्ञ करना शुरू कर दिया। और उस यज्ञ के माध्यम से डायरेक्ट भी मतलब हत्या का पाप ना लगे और प्रजा को ये समझ में ना आए कि हमने इनको डायरेक्ट मारा है, ताकि उन्होंने एक यज्ञ करना शुरू कर दिया। और उसमें वो क्या करने लगे, ऐसा भयंकर धुआं और ऐसी बदबू वहां से फैलाने लगे, जिसके कारण से वे सभी मुनि महाराज घुट घुट करके अपने आप मर जाएं। अस्थिरोम पल चल्म जलाय, धुआं करो मुनिगढ़ ढिंग जाय। उठी तहाँ दुर्गंध अपार, हो में जंतु अग्नि में डार। तब सब मुनि यह कियो विचार, विघ्न टले तो ले आहार। नंतर हमरे है सब त्याग, यो सन्यास दरो बड़भाग। नगर लोग सब भय अधीर, कासे कहे न पति बिन पीर। अब तो राजा है बलि दोष, करे अधर्म आप हो रोष। ताके शरण जुजय कहा, वह तो दुष्ट अधर्मी महा। मुनि नाशन को उद्यम कियो, यज्ञ नाम नरमेध सुधियो। मेघ ही बरसे तृण जरे, बाड़ी खेत को खाए। खूब करे अन्याय, तो न्याय कौन पर जाए। और वह सब राजा बन गए थे, सभी चारों मंत्री अब राजा थे 7 दिन के लिए। और उस समय पर जो वास्तविक राजा था उसके हाथ बंध गए थे। प्रजा ने देखा ये क्या उपद्रव होने लगा, मुनि महाराज के ऊपर उपद्रव हो रहा है और ये राजा बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। राजा के अंदर ये कौन सा एक उपद्रव का भाव आ गया, जिसके कारण से राजा इन मुनि महाराज को परेशान कर रहा है। और इनके मिटाने का उपाय कर लिया। तो प्रजाजन विचार कर रहे हैं कि अब ये सब कैसे हो गया। पता पड़ा कि राजा तो पद में है ही नहीं इस समय पर, अब तो ये बलि आदि ये राजा बन गए हैं। तो ये सब दुष्ट हैं। और जब ये राजा बन गए हैं और राजा ही जब प्रजा का नाश करने को या किसी तरह का उपद्रव करने को तैयार हो जाए, तो अब कौन किसको बचाने जाए, है ना। क्या लिखा है, मेघ ही बरसे तृण जरे और बाढ़ खेत को खाए। अगर बाढ़ जो लगाई जाती है खेत की रक्षा के लिए लगाई जाती है, अगर वही खेत को खाने लग जाए, और जो मेघों से वर्षा होती है वो सारी जगत में सुख शांति के लिए होती है, अगर उससे ही अग्नि बरसने लग जाए, तो उसी तरह से अगर राजा ही अन्यायी हो जाए तो फिर अब कहां पर न्याय मांगने जाया जाए। ऐसा विचार करके प्रजा तो असमर्थ हो गई। और उस समय पर क्या उपद्रव वहां हो रहा था, और फिर यहां से कैसे वह बात आगे बढ़ती है। देख अनर्थ प्रजा के लोग, बैठे खान पान तज भोग। जब मुनि बची है तब हम खान, नस्तर अनशन कर मन जाए। प्रज्वली अग्नि धुआं कहाँ तिभयो, फैल सर्व नभ में सो गयो। फटी धुआं से सब मुनिगण, विकुल बही सब जैसे सन। इति दुर्गंध नाक में जाय, सहे कष्ट अति सब मुनि आय। आदि रात व्यतीति जवी, भयो सुनो जो कारण सरे। मिथिलापुर के वन में मुनि, सार चंद्र आचार्य गुणी। करते थे तब तिनक कियो, श्रवण श्रुत कंपे
करो ज्ञान, जानो मुनि उपसर्ग महान। आहा कष्ट कहो मुनि जवे, सुन एक क्षुल्लक बोलो तवे। पुष्पदंत था जिसका नाम, बैठा था जोता ही ठाम। हे गुरु कहाँ किसे क्या कस, वर्ती है कहिए स्पर्श। तब गुरु अवधि जोड़ कर कही, पुष्पदंत तुम सुनियो सही। गजपुर के तट बन के बीच, यज्ञारंभ करी बलिनीज। मुनि मारन को उद्यम ठान, नाम धरो नरमेध अज्ञान। कहाँ अकंपन गुरु के संग, और 700 मुनि होतन। रोम चर्म फल आदि अशुद्ध, वस्तु जलाई है हो क्रुद्ध। सागुर गंध धुआं से मुनि, महादुखी है जानो गुणी। तब क्षुल्लक जोड़े कर दोई, बचने को उपाय कुछ होई। तो मुझको बतलाओ अबे, साथी होय सो करी हो सबे। तब गुरु बोले तुम खगराय, करो काम यह अब ही जाय। धरणी सुभूषण गिर पर मुनि, विष्णु कुमार करे तप गणी। उपजी तिन्हि विक्रिया रिद्धि, वे सब करी है कार्य सिद्धि। उनके पास जाओ तुम अबे, पूरा भेद सुनाओ सबे। तुरत गयो सो नभ के पंथ, विष्णु कुमार जहाँ निर्ग्रंथ। कर प्रणाम सो बैठो पास, सो गुरु वचन सब करे प्रकाश। कही हस्तनापुर वन मुनि, घिरे अकंपन आदिक गुणी। बलि की ना उपसर्ग अपार, रचे यज्ञ नरमेध गंवार। उपजो तुम्हें विक्रिया रिद्धि, सो प्रभु कार्य करो तुम सिद्धि। तार चंद्र आचार्य कही, अवधि ज्ञान बल जानी सही। घिरे 700 मुनिवर नाथ, तिन्हें बचाओ कही निज हाथ। वात्सल गुणधारी है आप, प्रकट करो जिन पंथ प्रताप। और उस समय पर उस मंत्रियों ने बलि आदि ने सब जगह पर धुआं, ऐसा भयंकर धुआं करा कि जिसके कारण से उनके सबके कंठ फटने लग गए। और इस उपद्रव को देख करके जो वहां पर प्रजा थी, उसने भी यह संकल्प कर लिया कि जब तक ये मुनि महाराज का उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। सुन रहे हो? हाँ। और मुनि महाराज ने यह इसलिए कर लिया कि जब तक मेरे यह उपसर्ग का त्याग नहीं होगा, तब तक मेरे भी अन्न जल का त्याग है। और उन्होंने उस चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उन्होंने तो अपनी मन बना लिया समाधि लेने का। जो भी होगा वह अब कैसे भी होगा, शरीर को छोड़ना तो वह हो जाएगा, लेकिन हम अपने समता भाव को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और अपने आत्म ध्यान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके जब वह रात्रि में नरमेघ यज्ञ का उसने नाम दिया, और वह नरमेघ यज्ञ हो रहा था जहां पर अनेक जानवरों की दुर्गंधित मांस, खालें आदि वहां पर सब जलाए जा रहे थे, और दुर्गंधित धुआं करके वह सब कुछ वातावरण अपवित्र कर दिया गया था। इस कारण से वह रात में जब एक स्थान पर जहां मिथिलापुरी कहते हैं, सुन रहे हो कौन सी जगह? मिथिलापुरी, ये अलग है। वहां पर एक सारचंद्र नाम के आचार्य थे। उन्होंने रात्रि में देखा कि एक नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, जो श्रवण नक्षत्र कहलाता है। और उन्होंने उस नक्षत्र को कंपित होता हुआ देख करके समझ लिया कि कहीं कोई उपद्रव हो रहा है, और उनके अंदर अवधि ज्ञान था। उस अवधि ज्ञान से उन्होंने विचार किया तो उन्हें पता पड़ा कि 700 मुनि महाराज के ऊपर हस्तिनापुर में एक भयानक उपद्रव हो रहा है। ऐसे निमित्त ज्ञानी लोग हुआ करते थे। अब उस उपद्रव को देख करके उन्होंने सोचा ये कैसे टलेगा। तो पास में ही बैठा हुआ एक क्षुल्लक महाराज थे, पास में ही बैठे थे, और वह क्षुल्लक का नाम था पुष्पदंत। वो विद्याधर थे, है ना, और वह विद्याधर होने के नाते वो आकाश में भी उड़ सकते थे। विद्याधर होने के नाते उनके पास विद्याएं भी रह सकती हैं। क्षुल्लकों के लिए आवागमन की छूट भी रहती है। वह कभी कभी गाड़ी में भी चल सकते हैं, माने विद्याधर की तरह वह कभी कभी आकाश में भी उड़ सकते हैं। इस तरह के वह विद्याओं को धारण करने वाले थे। तो
उन्होंने पूछा मैं क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि एक धरणीधर पर्वत है, वहां पर एक विष्णु कुमार नाम के मुनि महाराज हैं, आप उनके पास जाइए, वो अपने ध्यान में लीन है, लेकिन उनके पास में एक विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, वो अपनी विक्रिया रिद्धि से ही उस तरह के उपद्रव को दूर कर सकते हैं और कोई इस उपद्रव को दूर करने में समर्थ नहीं है। माने वह खुद आचार्य भी उस उपद्रव को दूर करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान होना अलग बात है और विक्रिया रिद्धि होना अलग बात है। जब तक सामने वाले को उसी तरह का एक कोई उसको दबाने का अपने पास में कोई शक्ति नहीं होगी, तब तक केवल ज्ञान शक्ति से काम नहीं चल सकता। तो उसके लिए ये विक्रिया शक्ति केवल विष्णु कुमार मुनि के पास है, आप वहां जाइए और उनसे निवेदन कीजिए। तब वह पुष्पदंत नाम के विद्याधर वह क्षुल्लक गए और उनको ये सब बात बताई, और उस समय पर उनके मन में विचार आया कि मेरे पास कौन सी रिद्धि है। तो उन्होंने अपनी उस रिद्धि की पहचान या परीक्षा करने के लिए एक परीक्षा की। उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि हाथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, विक्रिया होती चली जा रही। तब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। फिर वह उस स्थान पर गए जो उनका खुद का ही राज्य स्थान था। भूल गए ना आप लोग, विष्णु कुमार के ही तो वो भाई हैं, राजा पद्म है ना, तो वो उनका ही राज्य था। तो वे सोचने लगे कि ये वहां उपद्रव हमारे ही मतलब राज्य में हमारे ही भाई के द्वारा उपद्रव, इस तरह से विचार करके वहां पहुंचते हैं और वह राजा पद्मरथ से अपनी विनती करते हैं। और जब पद्मरथ राजा उनसे कहते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इनको 7 दिन का राज्य दे दिया है और ये मैंने अपनी इच्छा से दिया है, इसलिए अब मैं इनके लिए इस समय पर कुछ नहीं कर सकता। तब वह मुनि महाराज सोचते हैं जब मेरा भाई होकर के भी यह मुनि महाराज की रक्षा नहीं कर सकता, जिस वंश में कभी मुनि महाराज के ऊपर उपद्रव नहीं हुए उस वंश में आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है और यह किसी भी तरह से असमर्थ है, तब वह अपना मन बना करके एक नया विचार करते हैं। पेज नंबर 25 पर पढ़ते हैं। चौबीस पेज पर 112 नंबर की छंद से पढ़ते हैं। वह राजा पद्म क्या कहते हैं, मैं उपसर्ग न मुनि को कियो, ना करने की आयस दियो, यह सब कीनो बलि कल काज, ताकाहि तु सुनो मुनिराज। हरिबल भूपति भयो विरुद्ध, ताहि पकड़ बलि कीनो शुद्ध। तब मैं कहीं कहूँ क्या देऊं, बोलो बलि चाहिए तब लेऊं। सो कीनो मैंने स्वीकार, तासे वचन भयो में हार। अब दिन छल कर मांगो राज, 7 दिवस को शिर मुनिराज। सो मैं देकर महल न रहो, मोवश नाही सत्य में कहो। तुम समर्थ सब बातन मुनि, उचित होय सो कीजिए गुणी। तब मुनि पावन रूप बनाय, विप्र भेष कर पहुँचे जाय। जहाँ करत बलि राजा दान, दिक्कत इन्हें कियो सन्मान। कहो कि इच्छा है द्विजराय, सो ही तुमको देव मगाय। तब बलि से बोले मुनिराय, 3 पेड़ धरते मिल जाए। वह राजा पद्मरथ ने तो माफी मांग ली उन मुनि महाराज से कि मैं अभी असमर्थ हूँ, मैं इनको वचन दे चुका हूँ और आपके लिए जो भी सामर्थ्य बने मैं आपको के लिए कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस उपद्रव को दूर करें, मैं अभी कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तब उन मुनि महाराज ने सोचा ये राजा नरमेघ यज्ञ कर रहा है और ये सबके लिए प्रजा को प्रसन्न करने के लिए नरमेघ यज्ञ कर रहा है और प्रजा के लिए किमिच्छक दान दे रहा है। एक तरफ क्या कर रहा है, किमिच्छक दान का मतलब होता है जो भी आपकी इच्छा हो आइए, सबको उसकी इच्छा के अनुसार मिलेगा। तो वह राज का खजाना भी खाली कर रहा है, किमिच्छक दान दे रहा है। और इस तरह से दान देते हुए जब उन्होंने देखा कि इस राजा को, बलि राजा को अभी बस में करने का क्या उपाय है, तो उन्होंने भी एक वामन विप्र का रूप बना लिया। वामन माने एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, छोटा नाटा सा एक छोटे से ब्राह्मण का रूप बना लिया और वह उस बलि के पास पहुंच गए। तो बलि ने उनको देख करके कहा आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। सभी ब्राह्मणों को हम कुछ ना कुछ बांट रहे हैं, दे रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। तो वह बलि बोले मुझे केवल 3 पग धरती चाहिए, मुझे केवल 3 पग धरती चाहिए, है ना। तो उस समय पर वह
जो मंत्री थे उन्होंने कहा एक तो वैसे ही छोटा सा ब्राह्मण है, इसके पग हैं ही कितने कितने से, और ये 3 पग धरती मांग रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या मांगने आया। तो देखो वो क्या कहते हैं, अपने डग से नापो सोई, अन्य नाप से ले न कोई। देना होई करो स्वीकार, देखो नहीं दूसरो द्वार। तो वह मुनि महाराज कहते हैं देखो मैं अपने डग से 3 पग धरती मांगूंगा और किसी के डग से नहीं, अपने कदम से। तो इतनी बात अगर आपको स्वीकार हो तो आप हमसे बात करें, आप हमारी इच्छा को पूर्ति करें। मैं ब्राह्मण हूं, आप मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे तो आपका कल्याण होगा, ये नरवेगस्व सफल होगा। इस तरह से उन्होंने उससे बात करके क्या कर लिया, तामे कुटी सुलेऊ बनाए, अधिक नहीं कछु चाहिए राय। बोला बलि मांगो कुछ और, सब कुछ देने को इस ठोर। बोले मुनि में अधिक न लहो, बार बार याचन ना कहो। विधि संकल्प करोगे जबे, 3 पेड़ भी लाओ तवे। कर संकल्प भूमि बलि दई, स्वस्ति वचन कही मुनि ने लई। कभी विक्रिया रिद्धि प्रभाव, दीर्घ दे करी मुनि राव। प्रथम चरण सूर्य गिरि पर धरो, मानुषोत्तर दूजो परो। तीजे पद को भूमि न रही, तब मुनिवर नप बल से गई। एक पेड़ भू दीजे और, सो तुम हमें बताओ ठोर। तब बल कही नाप मम पुष, अब ना भूमि रही अवशेष। तब मुनि चरण पीठ पर धरी, तब ही बलि हलि अति थर हरि। तुरत सुरासुर आसन चले, अवधि विचार शीघ्र सो चले। नारद और सुरासुर सबे, आए यज्ञ क्षेत्र में तवे। सबने मुनि को कियो प्रणाम, क्षमा क्षमा सब बोले नाम। हे करुणानिधि दीन दयाल, क्षमा करो पद ले वो टाल। तब मुनि शांति वृद्धि निकई, धन्य धन्य सब धन उच्चरी। यज्ञ नष्ट कर काढ़े मुनि, आयो नृपति जब यह सुनी। मुनि स्तुवन करे नर ईश, बार बार पद ना बेचीस। हे करुणानिधि धर्म जहाज, डूबत से राखो तुम आज। श्रावक जन सुन आए सबे, भैया वृद्धि करे मुनि तबे। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको हो। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।